उत्पत्ति उसका 9 अध्याय का पहला वचन में हमने पढ़ा, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा कि फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। जो आशीषें परमेश्वर पिता ने नूह के पुत्रों को दी, अब उन आशीषों को हम उत्पत्ति की किताब 10 अध्याय में देखते हैं। वहाँ लिखा है नूह की वंशावली। नूह के पुत्र जो शेम, हाम और येपेत थे, उनके पुत्र जल प्रलय के पश्चात उत्पन्न हुए, उनकी वंशावली यह है। उत्पत्ति 10 अध्याय का दूसरा वचन, येपेत के पुत्र गोमेर, मागोग, मादै, यावान, तुबल, मेशेक और तिरास हुए। 6वें वचन में हम आते, वहाँ मिलता है फिर हाम के पुत्र कूश और मिस्र और फूत और कनान हुए। 22वें वचन में जब हम आते तो वहाँ शेम के पुत्रों के विषय में मिलता है। शेम के पुत्र एलाम, अशूर, अर्पशद, लूद और आराम हुए। 32 वचन, नूह के पुत्रों के घराने यही है और उनकी जातियों के अनुसार उनकी वंशावलियां यही है, और जल प्रलय के पश्चात पृथ्वी भर की जातियां इन्हीं में से होकर बढ़ गई। परमेश्वर के उस बड़े अनुग्रह को हम यहां देख रहे हैं। नूह जब जहाज से उतरा, उस समय उसके 3 बेटे, 3 बहुएं और 1 पत्नी, ऐसे कुल मिलाकर 8 प्राणी जल प्रलय खत्म होने के बाद परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी करुणा से भरकर, उसकी दया से भरकर जहाज से बाहर आए। पर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि अब उनसे एक बड़ी जाति बन गई है, एक समाज का निर्माण हो चुका है। ये परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह और परमेश्वर की बड़ी दया है। वहीं उत्पत्ति का किताब 11 अध्याय में जब हम जाते हैं तो हम इन जातियों को और इस समाज को हम देखते हैं कि कैसे वो समाज अब सोचने, समझने, आविष्कार करने लगा है और इस पृथ्वी पर अपनी उन्नति के काम को करते हुए आगे बढ़ रहा है। उत्पत्ति 11 अध्याय और उसका पहला वचन। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। इस पृथ्वी पर जो भाषा थी वो एक ही, और जो बोली थी वो भी एक ही, क्योंकि एक ही परिवार के सारे लोग थे। वो है नूह का परिवार। 11 अध्याय उसका दूसरा वचन, उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। इस परिवार को और इस समाज को और इन जातियों को जो अलग अलग हो चुकी हैं, एक साथ चलते हुए शिनार नाम के देश में गए और वहां बस गए। बसने का अर्थ अब उनको एक पक्का मुक्काम मिल गया है, जहां पर वे अपने समाज के उन्नति के लिए कार्य को करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब वो क्या कार्य कर रहे हैं, कैसे कार्य को कर रहे हैं, चलिए हम देखते हैं। उत्पत्ति का किताब 11 अध्याय और उसका 3 वचन। तब वे आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाए। और उन्होंने पत्थर के स्थान में ईंट से और चूने के स्थान में मिट्टी के गारे से काम लिया। यहां इन लोगों ने ईंटों का आविष्कार किया और पत्थर के स्थान पर वे लोग ईंटों को बना रहे हैं, जिन ईंटों का आज तक हम सब भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे का इस्तेमाल किया। आज भी हमारे देश में कई ऐसे पुल हैं जो पत्थर और चूने के द्वारा जुड़ाई किए गए हैं, काफ़ी पुराने हैं और उनमें काफ़ी मजबूती है। और इन बातों का आविष्कार बहुत पुराने दिनों में नूह का परिवार जब आगे बढ़ता चला गया, उसी परिवार में उन लोगों ने मिलकर इन बातों का आविष्कार किया। अब चलते हैं, देखेंगे कि ये ईंट और मिट्टी के गारे का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है। 4 वचन, फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करें। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जैसे जैसे परिवार बढ़ता है, वो घराने में तब्दील होता है, घराना वंश में तब्दील होता है,
जब वंश मिलता है तब एक देश का निर्माण हो जाता है। सो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि उनके मन में आया कि हम अपना नाम कर लें। नाम की एक चाहत आई और उस नाम की चाहत में उन्होंने एक बड़ा गुम्मट का निर्माण किया उस जगह पर जहां पर उन्होंने एक नगर का निर्माण कर चुके थे। वो चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीज बना दें जो आने वाले वंश दर वंश लोगों के लिए लंबे समय तक उनकी एक पहचान बनी रहे। वे लोग अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, वे लोग अपना नाम ऊंचा करना चाहते हैं और उसके लिए वो गुम्मट बना रहे हैं। आइए देखते हैं वो कैसे इन कामों को कर रहे हैं। उत्पत्ति 11 अध्याय 5 वचन। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब इन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। 6वां वचन। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जितना वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ उनके लिए अनहोना ना होगा। 7वां वचन। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सके। 8वां वचन। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। 9 वचन। इस कारण उस नगर का नाम बाबुल पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है सो यहोवा ने वहीं डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। वो एक ही स्थान पर रहना चाहते हैं और परमेश्वर चाहता है कि ये सारी पृथ्वी पर फैल जाए। वो शिनार देश में बसकर अपने राज्य को वहीं तक सीमित रखना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर के पास नूह के परिवार के लिए जो दर्शन है वो ये है कि वो पूरे पृथ्वी पर राज करे। उनकी संतान इस पृथ्वी पर हर जगह पर मौजूद हो, क्योंकि परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया ही उनके लिए है। दूसरी बात को हम देखते हैं, परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाली और उनको अलग अलग कर दिया। वो गुम्मट बना रहे थे, परमेश्वर ने उन्हें गुम्मट बनाने नहीं दिया। क्यों? क्या कारण है? इस काम को परमेश्वर ने क्यों नहीं करने दिया? अगर हम वापस जो है 11 अध्याय के 3 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि वहां उन्होंने ईंटों को बनाया और आग में उसे पकाकर उसमें एक मजबूती प्रदान की, और पत्थर के जगह पर वो ईंट को और चूने के स्थान में मिट्टी के गारे का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। और उनका लक्ष्य है एक बहुत ऊंची मीनार को बनाना। इतनी ऊंची मीनार कि वो चाहते हैं कि आकाश तक उसकी चोटी जो है पहुंच जाए। मिट्टी के गारे का जोड़ और ईंट, ये कहां से इनके मन में आया? ऐसा लगता है अजीजों कि यहां एक आत्मिक युद्ध चल रहा है। हम इस आत्मिक युद्ध को अदन की वाटिका से देखते आ रहे हैं, और वो आत्मिक युद्ध शैतान के साथ मनुष्यों का चल रहा है। शैतान मनुष्यों को बरगलाना चाह रहा है, उनके मन में नाम और शोहरत को डाल रहा है, और वो चाहते हैं हमारा नाम हो, हम एक ऊंची मीनार को बनाएं, और मिट्टी और ईंटे के माध्यम से जब वो बना रहे हैं तो एक समय आएगा कि वो पूरी की पूरी मीनार मिट्टी की बनी होने के कारण ढह जाएंगी, और जब वो मीनार ढहेंगी तब जितने भी लोग, हजारों हजारों लोग जो मीनार में काम कर रहे हैं वो नाश हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे मनुष्य। शायद हो सकता है कि सारे के सारे मनुष्य मिट जाए। शैतान मनुष्यों की उन्नति से कभी खुश नहीं है। वो चाहता है हम नाश हो जाए, वो चाहता है हम बर्बाद हो जाए। हमें उसकी आवाज को नहीं सुनना, हमें उसकी बात को नहीं सुनना। हमें परमेश्वर की आवाज को सुनकर, उसके वचनों पर ध्यान लगाकर, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना है। शैतान की बातों को नहीं सुनना है। शैतान चाहता है हम खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, इसलिए वो हमें नशे की हालत में, चोरी, बुराइयां और पाप में डालता है, ताकि इस पाप के जरिए हमारा अस्तित्व मिट जाए, हम खत्म हो जाए, अधिक दिन हम इस पृथ्वी पर जीवित न रहे। परंतु परमेश्वर चाहते हैं
हम उम्र दराजी को पाएं, लंबी उम्र जिए, न बल्कि इस पृथ्वी पर, परंतु जब हम इस पृथ्वी पर से उठाए जाए तब हम परमेश्वर के राज में पाए जाएं। ये परमेश्वर की इच्छा है, वो हमें बचाना चाहता है। शैतान हमें नाश कर देना चाहता है। सो आप बुद्धिमान हैं, आप समझदार हैं। जब आप इन अध्ययन को कर रहे हैं, आपके जीवन को एक बार अच्छी तरह से टटोल कर देखें। कहीं शैतान आपको बरगलाकर आपको नाश तो नहीं करने जा रहा है। हम परमेश्वर से विनती करें कि प्रभु हम पर दया कर, कि हम शैतान की नहीं परंतु तेरी आवाज को सुनते हुए हम तेरे मर्जी के मुताबिक, तेरे दर्शन के मुताबिक काम को करते हुए अनंतकालिक जीवन को पा सकें। सो आगे हमने देखा, यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और सारे मनुष्य इस पृथ्वी पर अलग अलग स्थान में जाकर बस गए।